प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज आप सभी के समक्ष रहीम के दोहे भाग 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में रहीम के दोहे संकलित हैं और उन्हीं में से कुछ एक दोहे हम भाग 1 और भाग 2 में पढ़ चुके हैं और आज भाग 3 के अंतर्गत जो बाकी दोहे रह गए उनकी व्याख्या को हम पढ़ेंगे, समझेंगे अर्थों को और अपने पेपरों के दौरान सप्रसंग सहित हम व्याख्या भी करेंगे। तो ये आपके समक्ष रहीम जी हैं और रहीम जी रीति काल के उन कवियों में से हुए हैं जिन्होंने नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। रहीम उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं और इनका रीति काल में अनूठा स्थान है। तो इन्हीं के बाकी दोहों को बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम दोहा है, ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। प्यारे बच्चों, इसमें रहीम जी ने दीपक की तुलना कुपुत्र पुत्र की तरह किया है और इस दोहे को मैंने बाकायदा विद्यालय में एक दीपक और एक बच्चे का उदाहरण देकर समझाया है। तो आप सभी इस दोहे को उदाहरण के माध्यम से समझें। हम पढ़ रहे थे, कल से प्रारंभ किया है रहीम के दोहे और रहीम के दोहे का जो अगला हमारा दोहा है वो दोहा है, ज्यों रहीम गति दीप की। दीप का मतलब क्या होता है? दीपक। कुल कपूत गति सोई। कपूत का मतलब होता है कुपुत्र, बुरा पुत्र। गति हालात, अवस्था। सोई होती है। बारे उजियारो करें। जलाने पर क्या होता है? उजाला होता है। किसको? दीपक को। बड़े अंधेरो होए। और अगर बढ़ा दिया जाए या बुझा दिया जाए तो क्या हो जाता है? अंधेरा। अब आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, ये पायल है। कौन है? पायल बिटिया। ये अगर ये जब पैदा हुई तो क्या हुआ? घर में खूब खुशियां आई। ठीक इसी प्रकार जैसे ये देखो, दीपक को हमने जला रखा है, चारों तरफ क्या है? उजाला है। चारों तरफ क्या है? उजाला है। अगर इस दीपक को, अगली लाइन क्या है? अगली लाइन क्या है बेटा? कि अगर इस दीपक को, जलते हुए दीपक को क्या कर दिया है? बुझा दिया जाए। मैंने बुझा दिया इसको। जिस प्रकार इस दीपक को अगर बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जब कुपुत्र पुत्र बड़ा होता है तो कुल का नाम क्या करता है? बदनाम करता। क्या करता? कुल का नाम बदनाम। और कुल में क्या करता? हो अंधेरा करता। समझ आगे सभी? क्या समझ आगे? जो गति दीप, मैं दोबारा जलाता हूं इस दीपक को। देखो अभी दोबारा समझो इसको। ये देखो दीपक जल गया। दीपक जल गया। जलने पर क्या हुआ? उजाला। और सुनो थोड़ा क्या जाए, अगर इस दीपक को क्या कर दिया जाए?
बुझा दिया जाए तो क्या होगा? उसी प्रकार जब पायल पैदा हुई तो घर में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अभी आपके सामने क्या जलाया? दीपक। क्या जलाया? दीपक। तो कहते हैं रहीमदास जी, ज्यों रहीम गति दीप की। रहीमदास जी कहते हैं जो गति अवस्था दीप की होती है, दीपक की होती है, अगर इसे जला दिया जाए कुल कपूत सो, उसी प्रकार कुपुत्र की होती है। अगर इस दीपक को हम 12 उजियारों करें, इसको हमने जलाया, पूरे कमरे में क्या हो गया मेरे बच्चों? उजाला हो गया। और जब पुत्र पैदा हुआ, बिटिया पैदा हुई, हमने क्या किया? खूब खुशियां मनाइया, है ना, ढोल बजाए, है ना। लेकिन अगर इसी दीपक को देखो मैं बुझा रहा हूं, इसी दीपक को क्या कर दें? बुझा दें, तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। अब इस दीपक को मैंने बुझा दिया तो क्या हुआ? अंधेरा। ठीक बड़े, जब ये बड़ी हो गई और अगर बड़ा होकर बच्चा पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो कुल में अंधेरा कर देता है। समझ आ गई सभी को? पक्का? तो ये दीपक और हमने पायल के माध्यम से आज क्या समझा है? क्या समझा? ये रहीम का दोहा। ठीक है, ओके। तो हम
आगे हम देखते हैं दूसरा दोहा। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ काम, तीन पैड़ वसुधा करी तो बावने नाम। इस दोहे में कविवर रहीम जी कहते हैं कि भीख मांगने या किसी के आगे हाथ फैलाने से व्यक्ति का मान सम्मान कम हो जाता है। कैसे? उदाहरण देते हैं। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया और उन्होंने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि मांगी और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। फिर भी मांगने के कारण भगवान विष्णु का नाम वामन रह गया, क्योंकि मांगने वाला कभी ऊंचा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस प्रकार रहीम जी ने इस दोहे में मांगने वाले का मान सम्मान कम होता है, ये इसमें बताया है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोए, सुनी अठिलइहें लोग सब बांट न लइहें कोई। रहीम जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने व्यक्तिगत मन की पीड़ा को, दर्द को, टीस को अपने मन में ही रखना है, छिपा कर रखो। किसी से मत बताओ कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है। क्यों? सुनी अठिलइहें लोग सब, आपकी पीड़ा, आपकी दर्द को सुनकर सभी लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। बांट न लइहें कोई, कोई भी उसे बांट कर कम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को किसी के साथ कभी भी साझा नहीं करना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। इसमें रहीम जी ने हमें यही बताया है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तै सोई फल दीन। इस दोहे में रहीम जी ने सत्संगति के प्रभाव और असर को उजागर किया है। वह कहते हैं कि कदली केला बेटा, सीप जो समुद्र में पाई जाती है, भुजंग सांप, मुख मतलब मुंह, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है और स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस नक्षत्र की बूंदें, रहीम जी कहते हैं, यदि केले के पत्ते के ऊपर पड़ जाए तो वह बूंद कपूर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि
वही स्वाति नक्षत्र का बूंद समुद्र में विद्यमान सीप के ऊपर, सीप के मुंह में चली जाए तो वह मोती बन जाती। लेकिन यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद सांप के मुंह में जाकर गिरती है तो वह विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पानी की एक बूंद है, लेकिन 3 जगहों पर जाकर उसके गुण बदल गए। केले के पत्ते के ऊपर कपूर बन रही है बूंद, अगर सीप के मुंह में चली गई तो मोती, और अगर सांप के मुंह में चला गया तो सांप के मुंह में गिरते ही वो विष बन जाती। जैसी संगत बैठिए तै सोई फल दी। जिस प्रकार से जिस संगत में स्वाति नक्षत्र का वो बूंद 3 अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग रूप धारण करती है, तो जिस प्रकार की संगति में हम बैठेंगे हमारे परिणाम, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ वैसे होगा। इसलिए रहीम जी ने मनुष्य को कहा है, हे मनुष्य, आपको सत्संगत में बैठनी चाहिए, कभी भी बुरी संगत में मत बैठो, नहीं तो ठीक स्वाति नक्षत्र की बूंद की भांति आपका हाल होगा। जो रही में ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ी टेढ़ी जाए। अब इस दोहे में ओछे का मतलब होता है ओछा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति। छोटा व्यक्ति को यदि मान सम्मान मिल जाए तो बड़ा ही घमंड में आ जाता, अहंकार में आ जाता है, इतलाने लगता है। उदाहरण दिया है, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ी टेढ़ी जाए। जैसे प्यादा फर्जी होकर घोड़ी की भांति टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता है। इसको मैंने विद्यालय में 2 छात्र शतरंज के खेल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया। 2 मेरे छात्र हैं जो शतरंज का खेल खेल रहे हैं, और आओ हम अब समझते हैं ये दोहा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे रहीम के दोहे, और उसी दोहा का अगला जो दोहा है वो है, जो रहीम ओछो बढ़े। रहीम दास जी कहते हैं ओछो का मतलब होता है छोटे व्यक्ति को, बड़े का मतलब है मान सम्मान मिलना। अगर छोटे व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है तो अति ही इतराय। आगे रहीम दास जी कहते हैं तो आदमी बहुत ज्यादा इतराता है, उसे घमंड आ जाता है। किसको? छोटे आदमी को। जब छोटे आदमी को मान सम्मान मिलता है तो बहुत ज्यादा इतराता है, उसे घमंड आ जाता है। कैसे घमंड आता है? प्यादा सो फर्जी भयो। जैसे प्यादा, ये देखो दोनों बच्चियां कोमल और लक्ष्मी हमारी यहाँ पर गेम खेल रही हैं, गेम खेल रही है। अब इनका ये जो प्यादा है, ये प्यादा है, ये जब फर्जी हो जाएगा मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब ये क्या बन गया? अब फर्जी बन गया। प्यादा से जब फर्जी में हो तो टेढ़ी टेढ़ी जाए। अब ये सीधा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? 1 2 ढाई ऐसे चलेगा, मतलब टेढ़ा टेढ़ा जाता है। तो मतलब उसे घमंड हो जाता है।
मिला के इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने बताया है कि जब छोटे व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है तो उसे घमंड उसी प्रकार आ जाता है जैसे प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो टेढ़ी टेढ़ी चाल चलने लगता है। जैसे कि दोनों बच्चों ने अभी खेलकर दिखाया। समझ आ गए बच्चों? चलो ठीक है प्यारे बच्चों। रहीमन सूधी चाल सो प्याजो होत वजीर, फर्जी मीर न हो सके गत टेढ़ी तासीर। प्यारे बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि शतरंज के खेल में प्यादा सीधी चाल चलकर वजीर बन जाता है और बन सकता है, लेकिन अगर कोई प्यादा टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करे तो वह कभी भी वजीर नहीं बन सकता। अर्थात ये दोहा हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। टेढ़ी चाल यानी छाल, कपट और झूठ से कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसमें रहीम जी ने ये पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे। रहीमन सूदी चाल सो प्यादो होत वजीर, फर्जी मीर ना वह सके गत टेढ़ी तासीर। इसमें रहीम दास जी क्या कहते हैं बच्चों? रहीम दास जी कहते हैं कि अपनी सीधी चाल से, अब ये बच्चे सीधी चाल चल रहे हैं प्यादों की, और प्यादा क्या बन जाएगा? ये देखो वजीर बन रहा है। दोनों बच्चे कोमल थे लक्ष्मी। अब इन्होंने सीधी चाल चलकर प्यादे को क्या बना दिया? वजीर बना दिया। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? प्यारे बच्चों, जब यही प्यादा घोड़ा बन जाता है तो कैसे चलता है? वो ये मान लो प्यादा है और ये अब क्या बन गया? घोड़ा बन गया। और जब घोड़ा बनता है तो घोड़ा टेढ़ी चाल चलता है। कैसे चलता है? 1 2 ढाई ऐसे चलता है टेढ़ी चाल से। फिर ये चलेगा 1 2 ढाई, तो टेढ़ी चाल चलता है। कौन? घोड़ा। और
ये क्या नहीं बनता, वजीर नहीं। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। समझ गए? इस शतरंज के खेल के माध्यम से प्यादे, वजीर और घोड़े के माध्यम से हमें ये समझाया कि मनुष्य को जितना मिले उतने में ही गुजारा करना चाहिए। अपने गुणों के कारण क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, लेकिन उससे अपना स्वभाव बदलना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं अगर किसी छोटे व्यक्ति अपने गुणों के कारण महान बन जाए तो उसे अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। वजीर मतलब प्यादे को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो उसका मान सम्मान क्या हो जाता है, चला जाता है। समझ गए ना? अगर छोटे व्यक्ति को गुणों के कारण बड़प्पन मिले, सम्मान मिले, तो अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? नहीं तो मिला हुआ सम्मान क्या हो जाता है, कुमार वापस चल जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और। रहीमन भांवर के परे, नदी रिसावत मोर। यहां पर इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि काज परे कछु और हैं। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाता है ये दोहा। और वह कहते हैं जब किसी का काम होता है तब वह व्यक्ति महत्व देता है, लेकिन काम निकल जाने के बाद उसे क्या कर देता है, भुला देता है। ठीक वैसे ही उदाहरण देते हैं रहीम जी, ठीक वैसे ही जैसे शादी के समय सिर पर लगाया जाने वाला मोर मुकुट शादी पूरी होते ही
नदी में बहा दिया जाता है। रहीमन भांवर के पर विवाह होने के बाद नदी रिसावत मोर, मतलब मुकुट को नदी में बहा दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। ऐसा रहीम जी इस दोहे में हम सभी को समझा रहे हैं। आवत काज रहीम कह गाढ़े बंद सने, जीरन होत न पेड़ ज्यों थामहि बरहि बरे। अब इसमें रहीम जी ने बरगद के पेड़ के माध्यम से घनिष्ठ मित्रता और संबंध को दर्शाया है। और मेरे विद्यालय के बच्चे विद्यालय में वृक्ष है बरगद का, और उस बरगद के नीचे जाकर उन्हें मैं समझा रहा हूं, तो आप सभी इसको समझें। बच्चों, ये अपने 11वीं कक्षा में संकलित रहीम के दोहे को आज हम पढ़ने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि रहीम दास की जो ये पंक्ति है, हमारा दोहा नंबर 25 है, आवत काज रहीम कह गाढ़े बंद सने, जीरन होत ना पेड़ ज्यों थामे बरह बरे। बच्चों, इसका मतलब क्या है? आवत काज रहीम कह। रहीम कह का मतलब हुआ रहीम दास जी कहते हैं। रहीम दास जी क्या कहते हैं? आवत काज, जब कोई काम पड़ता है, जब कोई मुसीबत आती, जब हमारे ऊपर संकट आता है, तो हमें हमारे जो मित्र हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, और जो सच्चा मित्र है, जो स्नेही है, वो हमारे क्या आता है? काम आता है। उदाहरण देते हुए अब नीचे उदाहरण दिया है, जीरन होत ना पेड़ ज्यों। जीरण मतलब होता है बेटा कमजोर होना। जीरण का मतलब क्या होता है? कमजोर होना। थामे बरे बरे, ये क्या है? बरगद का। अब देखो अंदर पेड़ है, लेकिन ये देखो ये क्या है? इसकी जड़ें हैं, जटाएं हैं, और इन सभी जटाओं को देखो, ये भी जटाएं हैं, ये भी जटाएं हैं, और ये भी जटाएं। इन सभी जटाओं को, और देखो ऊपर से इतनी मोटी जटाएं आ रही हैं। इन सभी जटाएं जो है इस बरगद के पेड़ को थाम कर रखा है, और इन्हीं के सहारे ये बरगद का पेड़ आजीवन क्या नहीं होता? कमजोर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, कभी बरगद का पेड़ समाप्त नहीं होता। क्योंकि ये देखो अब इधर से भी ये जटाएं निकल रही ना, ये जटाएं निकल रही ना। अब ये आते आते नीचे आ जाएंगी, और जब नीचे आ जाएंगे तो जमीन से लग जाएगी, और जब ये जमीन से लग जाएगी तो इस टहनी को क्या मिल जाएगा? सपोर्ट, सहारा मिल जाएगा, और इस प्रकार ये टहनी अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। तो रहीम दास जी सही कहते हैं कि जिस प्रकार इस बरगद के पेड़ की जटाएं बरगद को थाम कर रखती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सगे संबंधी और सच्चे मित्र जो हैं वो हमारे मुसीबत और संकट में क्या आते हैं? काम आते हैं। समझिए बच्चे? ठीक है बच्चों।
दादुर मोर किसान मन, लाग्यो रहे घन माय। रहीमन चातक रटन कै, सरवर को नाय। रहीमन चातक रटन कै, सरवर को नाय। इसमें रहीम दास जी ने अलग अलग जीवों की पानी के प्रति चाहत का वर्णन किया। मेढक, दादुर, मोर, किसान मन। मेढक, मोर और किसान, दादुर का मतलब होता है मेढक, सभी बादल को देखकर खुश होते हैं और बारिश की उम्मीद करते हैं। लेकिन चातक पक्षी, जो केवल बच्चों स्वाति नक्षत्र के बारिश की बूंदों से अपना प्यास बुझाता है, उसकी चाहत सबसे ज्यादा अनोखी है। वो किसी और नक्षत्र का पानी नहीं पीता सारा साल, और उसका दृढ़ निश्चय पानी के प्रति समर्पण अन्य जीवों की चाहत से अलग है, और अपनी प्यास स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही बुझाता है। तो इसमें पानी की अलग अलग महत्ता के बारे में रहीम जी ने हमें बताया। जो रहीम करीबो हो तो ब्रज को यह हवाल, तो काहे कर पर धरो गोवर्धन गोपाल। वृंदावन की गोपियां इसमें श्री कृष्ण से पूछती हैं, रहीम जी कहते हैं कि हे गोपाल, यदि आपको ब्रज को बेसहारा छोड़कर जाना ही था, तो अपनी उंगली पर, ये सबसे छोटी उंगली, इस उंगली पर, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर हम सबको बचाया ही क्यों ना बचाते। लेकिन आप हम सभी को विरह में तड़पने के लिए छोड़कर चले गए। तो इसमें गोपियां श्री कृष्ण से शिकायत करती हैं, सर सुखे पंछी उड़े, और शरण समाए, दीन मीन बिन पक्ष के कहो रहीम कह जा। इसमें सक्षम व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति की तुलना मछली और पक्षी के माध्यम से किया। रहीम जी कहते हैं कि जब सरोवर सूख जाता है तो पक्षी उड़कर दूसरे पानी वाले सरोवर में चले जाते हैं, लेकिन बिना पंखों वाली मछलियां जो उस सरोवर में ही रहती हैं, वो भला कहाँ जाएं और कैसे जाएं। दोनों समस्या है, क्योंकि उनके पंख तो लगा नहीं कि पानी खत्म हुआ तो वो भी उड़ जाएं, उनका आश्रय तो वही है। कहने का भाव ये है प्यारे बच्चों, जब किसी स्थान पर रहने वालों की स्थिति बिगड़ जाती है, तो जो लोग सक्षम होते हैं वो तो वहां से चले जाते हैं, जिनके पास संसाधन होता है। अब संसाधन क्या है? सभी पक्षियों के पास पंख है और मछलियों के पास कुछ नहीं है। लेकिन जो कमजोर होते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, कोई संसाधन नहीं, वह वहीं फंसे रहते हैं। तो इसमें रहीम जी ने हमें समझाया कि जीवन भी ऐसा ही है। अंत में प्यारे बच्चों, हमारा समस्त दोहा यहीं समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये दोहा समझ आ गया होगा। आप व्याख्या कर सकेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी बता सकेंगे, और आज यहीं पर आप सभी से मैं
विदा चाहता हूँ। पुनः फिर मिलाऊंगा आपको नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ, और हम फिर एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।